मधुपति श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ उसके भीतर घुसकर गौओं को चराते हुए अपनी बांसुरी पर उन्होंने मधुर तान छेड़ी। तदवज स्त्रिय आश्रित्य वेणुगीतं स्मरोदयं काश्चित् परोक्षं कृष्णस्य स्वसखीभ्यो अन्य वर्णयन्। ये लोग आए, कृष्ण बलराम, राम बलराम और कृष्ण बलराम आकर के जैसे वन में घुसे हैं, हवा अच्छी आई है, एक जगह बैठे हैं और बांसुरी बजाना शुरू किया। दोनों एक ही उम्र के हैं, समझ लो, ज्यादा अंतर नहीं है। तो वेणु इतनी लंबी है कि श्री कृष्ण ने अपने मुंह पर रखा है, तो कभी कभी बलराम के मुंह तक वेणी चली जाती है। वेणु कभी जब बांसुरी बजाने वाले आते हैं ना, उनके पास अलग अलग साइज की बांसुरी होती है, छोटी होती है, बड़ी होती है, फिर एक वेणु बड़ी वाली होती है। तो वो इतनी बड़ी वेणु है कि दोनों मिलकर के बजा लेते हैं। तो ऐसा यहाँ पर जाकी है। और जब उन्होंने बजाना शुरू किया तो कहते हैं, तद व्रज स्त्रिय आश्रित्य वेणुगीतम स्मरोदयम। वहां पर व्रज स्त्री के आश्रित होकर के, व्रज स्त्री कौन है यहाँ पर, कौन है, कहते हैं राधा रानी। काश्चित परोक्षम कृष्णस्य स्वसखीभ्यो। काश्चित की सारी गोपियां राधा रानी के पास बैठी, स्वसखी। और राधा रानी स्वसखियां हैं, उनकी जो अष्ट सखियां मेन, और फिर बाकी की भी सखियां, यूथ की यूथ सखियां हैं। तो राधा रानी एक जगह बैठी हुई हैं, उनके साथ उनकी अष्ट सखी बैठी हुई हैं, अष्ट सखियों के साथ उनकी सखियां बैठी हुई हैं। तो भीड़ ऐसे मतलब लगी है सखियों की, और राधा रानी बैठी हुई हैं। और दूर में कहीं वहां से वेणु की ध्वनि आ रही है, वृंदावन में हवा लेकर के वेणु की ध्वनि को आ रही है। जैसे ही वेणु की ध्वनि आई, कहते हैं इन लोगों के अंदर स्मर का उदय हो गया। अब स्मर को कामदेव कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या काम है, यहाँ पर प्राकृत काम नहीं है भैया, जो संसार में होता है, ना ना। यहाँ पर एक ही काम है, क्या, श्री कृष्ण को आलिंगन कैसे करें, श्री कृष्ण को कैसे कैसे छू ले। कहीं दूर पर बैठे बांसुरी बजा रहे हैं वो, आवाज यहाँ तक आ रही है। अब यहाँ पर बैठे बैठे नेत्र बंद किए राधा रानी ने और सखियों ने, अरे ये वेणु ध्वनि अंदर जा रही है, हाय हम कैसे कृष्ण को देखें, उनका हम आलिंगन कैसे करें। तो यहाँ का जो काम है, ये प्राकृत काम नहीं है, ये श्री कृष्ण को पाने की उत्कंठा, काम यानी कामना, श्री कृष्ण को पाने की उत्कंठा, श्री कृष्ण के चरणों को देखने की उत्कंठा, श्री कृष्ण को आलिंगन करने की उत्कंठा, यही यहाँ का काम है। तो राधा रानी यहाँ पर बैठी हुई है, स्व सखेभ्य। मैंने कहा भागवत में जगह जगह पे राधा रानी को छुपा छुपा करके बताया गया है। ये पूरा भागवत ही पिबत रसम आलयम, और रसम जो है ना, रसमा, वो राधा रानी है। और ये आलय है राधा रानी का, ये भागवत राधा रानी के का आलय है। आलय यानी जहाँ रहती है राधा रानी। इस पूरे भागवत में जगह जगह पे रस का प्रवाह हो रहा है। और रस का प्रवाह, रस आ कहां से रहा है, रसिकनी राधा रानी से आ रहा है। वो राधा रानी सखियों के साथ बैठी हैं और श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। तो श्री कृष्ण के अधरामृत से रस का प्रवाह हो रहा है। लेकिन रसिक यही सोचते हैं, श्री कृष्ण तो केवल राधा के गुण गाते हैं उस बांसुरी से, समझने वाले समझते हैं। तो राधा रानी स्वसखी बैठी हैं, यहाँ की एकमात्र रानी है वो वृंदावनेश्वरी, और वे महाभाव में डूब गई हैं। स्मरोदय का अर्थ है महाभाव में डूब जाना। उनके साथ साथ गोपियां डूब गई हैं कृष्णालिंगन रूपी काम में, और कृष्ण की प्राप्ति की इच्छा में। और डूब करके वो, उन्होंने ध्यान केंद्रित किया उस बांसुरी के ऊपर, और बैठी हैं कहीं दूर, लेकिन सूक्ष्म शरीर से जैसे वहां पहुंच गई हूं। और वो अपनी आंखों से जैसे देख रही हूं, भाव रूपी आंखों से, बैठी एक जगह है लेकिन भाव रूपी आंखों से वृंदावन को देख रही हैं। जहां वृंदावन में वेणु ये जो है ना, ये बांसुरी की ध्वनि पूरी जगह गूंज रही है, और वृंदावन बहुत प्रफुल्लित हो रहा है, एक एक चीज यहाँ पर प्रफुल्लित हो रही है। तो सारे की सारी सखियां अत्यंत विवल हो गई है देख करके। और राधा रानी को तो महाभाव आ गया उनको देख करके, और ज्यादा सखियां विवल होने लगी। और वेणु की
के द्वारा वृंदावन की शोभा का वो वर्णन करने लगी, वेणु वादन के काल का वर्णन करने लगी। गोपियां वर्णन कर रही हैं, ऐसे वर्णन कर रही हैं जैसे वो आंखों से देख रही हैं पूरे वृंदावन को। तो बैठी एक जगह है, आंख बंद है, लेकिन वर्णन ऐसे कर रही हैं जैसे सब देख रही हैं। ऐसी तन्मयता। ब्रज की गोपियों ने वंशी ध्वनि के माधुर्य आपस में वर्णन करना चाहा तो अवश्य, परंतु वंशी का स्मरण होते ही श्री कृष्ण की मधुर चेष्टाओं का स्मरण हो आया, उनके प्रेम पूर्ण चितवन का स्मरण हो आया, बाहों भौहों के इशारे और मधुर मुस्कान आदि याद आ गई उनको। उनके भगवान से मिलने की आकांक्षा और भी बढ़ गई। उनका मन अब हाथ से निकल गया। मैं मन ही मन वहां पहुंच गई, और मन ही मन वहां पहुंच करके अब बता रही हैं कि श्री कृष्ण कैसे दिख रहे हैं। कहती हैं, हे सखी, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रद वासः कनक कपीशम वैजयंती च मालाम स्रंधान वेणुर अधर सुधया पूरयन् गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशाद गीत कीर्ति। ये श्लोक सुखदेव जी जब सुखदेव जी जब प्रकट हुए, सुखदेव जी ब्रह्मराज हैं, उनको उनकी एक ही शर्त थी, मैं आऊंगा, लेकिन जब मैं वो कहते ना, यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजो अव, सुखदेव जी माता के गर्भ से निकले और वहां से सीधे व्यास देव जी के आश्रम को छोड़ गए, कहीं दूर चले गए कि मुझे फंसना ही है संसार में। लेकिन उनका जन्म हुआ था इसलिए कि वो भागवत बोलेंगे। भागवत बोलने के लिए जिसकी शुद्ध चित्त हो, जिसकी इंद्रियां शुद्ध हो। 16 साल के सुखदेव जी थे, लेकिन वो एकदम शुद्ध चित्त थे। उनके अंदर काम वासना कुछ है ही नहीं, उनकी इंद्रियां कभी गई ही नहीं संसार में, इतने शुद्ध चित्त थे वो। तो इतना जो अमलात्मा विमलात्मा परमंश चक्र परमंश चक्र चूड़ामणि है, उसी के ही तो मुख से भागवत बोली जाएगी। लेकिन उनका मन ही नहीं है, वो एकदम लग गए अपने शांत रस में। तो कैसे उनके मन को आकर्षित किया जाए? उनकी इंद्रियों का ही तो उपयोग करना पड़ेगा इस भागवत को बोलने के लिए, इतने शुद्ध आत्मा का। तब व्यासदेव के दो शिष्य वहां से गए और यही श्लोक गाते हुए गए, वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपीशम वैजयंती च मालम। अब कहीं पर पर्वत की चोटी में, हिमालय में, सुखदेव जी ध्यानस्थ हैं और उनके कान में ये ध्वनि गई। किसके बारे में वर्णन कर रहे हैं? इतना सुंदर कौन है? बराह पीड़म, अरे जिसने मोर का मुकुट डाला हुआ है। नटवर बपू, नटवर की जैसे, नटों का भी जो वर है, कौन है ये सुंदर? और कहते हैं विभ्रद भाषा कनक कपीशम, और उसने सुंदर पीताम्बरी पहनी हुई है और गले में उसके वैजंती माला है। कौन है? कानों के ऊपर उसने पुष्प लगाए हुए हैं। कौन है ये सुंदर व्यक्ति जिसके बारे में ये लोग वर्णन कर रहे हैं? तब उनका ध्यान टूटा, जाके पूछे, किसके बारे में कह रहे हो तुम लोग? कहे, आप अपने पिताजी को जाके पूछ लीजिए, उनसे सीखा हमने ये श्लोक, उन्होंने बताया, आप उनसे पूछ लीजिए। इतने बेचैन हो गए सुखदेव जी, तब जाकर के पिताजी के पास गए और भागवतम क्या है, ये किसके बारे में वर्णन कर रहे थे, बताइए आप। तब श्री कृष्ण का वर्णन किया और फिर दशम स्कंद का वर्णन किया। अब उस दशम स्कंद में हम वेणु गीत में आए हैं। अब ये गोपियां वर्णन कर रही हैं। सुखदेव जी परीक्षित जी को बता रहे हैं और गोपियों के भाव में राधा रानी को देख रहे हैं। और गोपियां बैठी हैं, गोपियां वर्णन कर रही हैं और कहती हैं, मरहा पीड़म, आ सुंदर से, जिन्होंने कह रही हैं कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर बड़ा सुंदर सा मयूर पिच्छ है और कानों पर कर्णयो कर्णिकारम, कान पर उन्होंने कनेर का फूल लगाया हुआ है। अब ये स्टाइल है भगवान की। देखो, गोपियां बहुत प्यार करती हैं इनसे,
अब गोपियां निकलने वाली, गोपियां तो अपने घर में रहती हैं, श्याम सुंदर गौचारण के लिए जाने वाले हैं। तो श्याम सुंदर जब उस गली से निकलते थे ना, तो गोपियों का मन होता था कि हम भी चलें, हम भी देख लें इनको। अब निकल जाएंगे ये, तो फिर ये तो शाम को ही आएंगे ना, जब आने का समय होगा। तो इतनी देर में हम कैसे रहेंगे इनके बिना, हम रह नहीं पाएंगे इनके बिना। तो क्या करें। तो गोपियां आपस में डिसाइड कर लेती थी कि चलो हम लोग गोरस बेचने निकलेंगे, उस जगह पे निकलेंगे जहां श्याम सुंदर है। तब श्याम सुंदर कहाँ कैसे पता चले, तो श्याम सुंदर की स्टाइल थी, वो ऐसे कान पे फूल लगाते थे। तो अगर आज कान, अब पिताजी लोग हैं, सब बड़े बड़े लोग हैं ना, बड़ों के हमने कैसे बताएंगे। अब लड़कियां वहां पर देख रही गोपियां, और श्याम सुंदर को बताना है इशारों से, क्या कहाँ जा रहा हूँ, राधा रानी को मिलना है। तो यहाँ पर ऐसे लगा लेते थे। कभी कभी यहाँ पर लगाया, तो गोपियों को इशारा समझ जाता था कि आज इस कान पे है तो आज इस गली में जाना है। कभी इस गली यहाँ पर लगा लेते थे, तो पता चल जाता था गोपियों क्योंकि कि उस गली में जाना है। कभी केवल ऐसे घुमाते रहते थे, तो पता चल जाता था कि कैसे घूम घूम के जाएंगे। तो वो उनके अपने फूलों के साथ गोपियों के और श्री कृष्ण के इशारे हैं। तो यहाँ पर जो कहा, कर्णयो कर्णिकारम, कि बरहापीरम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम, कि जिन्होंने अपने कानों पर फूल धारण करके रखा है। और क्यों फूल धारण करके रखा है ये मैंने आपको बताया। लेकिन एक जो सुंदर जो अभी झांकी है, कह रहे हैं बरहा पीड़म, बहुत अच्छे से उन्होंने मोर का मोर पंख का मुकुट डाला है। नटवर वपु, इतना सुंदर पोशाक धारण किया है। नट यानी एक्टर, है ना, जो लोग नट का नटी का काम करते हैं, जो तो ये नटवर है। नाटक करने वाले जो होते हैं ना, तो वो नट होते हैं। तो नाटक करने वाले जो नट है ना, एक्टर्स, उन नटों का भी जो वर हो, वो हुआ नटवर। तो कहते इतने सुंदर ये नटवर है, इतने सुंदर सुंदर इन्होंने पोशाक पहन के रखे हैं। वृंदावन के, ऐसे कहते हैं भगवान को पोशाक क्यों पहनाया जाता है, क्योंकि इतना सौंदर्य है, इतना माधुर्य है कि कोई देखेगा ना, अगर अगर वो अनावरत हो जाए, तो वो सौंदर्य और माधुर्य ले नहीं पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान को सुंदर लगने के लिए पोशाक पहनने की जरूरत नहीं है। पोशाक और आभूषण जब भगवान पर जाते हैं, तो वो सुंदर लगने लगते हैं, पोशाक और आभूषण। तो भगवान की सुंदरता को थोड़ा सा छुपाने के लिए, ताकि हम उन अपने नेत्रों से उनको देख पाए, इसीलिए उनको पोशाक पहनाया जाता है, आभूषण पहनाया जाता है। भगवान तो इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, कि जब पोशाक उनके ऊपर जाते हैं, हम तो ये यहाँ तक कहेंगे, जैसे भगवान को वो बेसर पहनाई तो वो मुक्ता रहता है ना, तो मुक्ता बार बार भगवान के अधर को छूता है। तो वो, ये वृंदावन है, सब कुछ इनमें है। तो ये जो मुक्ता है ना, ये भी कोई उच्च कोटि भक्त का भक्त था, जो बहुत तरस रहा था कि भगवान के सुंदर अर्धामृत मैं भी ले लूं, तो यहाँ पर आ जाता था। जैसे ये कुंडल है, ये श्रुतियां हैं। अब इतना भगवान का वर्णन होता है, वो रोज दिन रात सुन रही हैं, तो उनका मन होता है कि हम भी तो भगवान को छुएं। तो वो कानों के कुंडल बन करके आकर के भगवान जब नृत्य करते हैं, तो कभी यहाँ छूती हैं तो कभी यहाँ छूते हैं। भगवान जितने आभूषण डालते हैं, सारे के सारे भक्त ही हैं। तो भगवान वस्त्र आभूषण इसलिए भी पहनते हैं कि भक्तों को मैं धारण कर लूं अपने इन पोशाक के रूप में। भगवान का इतना सौंदर्य है, इतना सौंदर्य है, हर क्षण क्षण में नया नया सौंदर्य उनका होता है। भगवान की सुंदरता को हम कैसे निहारेंगे। आपको ही अपने घर में लड्डू गोपाल रख लो, फिर आप देखो अपने लड्डू गोपाल को, हैरान हो जाओगे, इतनी उनकी आंखों में एक्सप्रेशंस होते हैं। मैं देखा जिनके अलग अलग लड्डू गोपाल को बैठा दो एक साथ, फिर तुम्हें लगेगा सब बातें कर रहे हैं एक दूसरे को। तो भगवान का सौंदर्य ऐसा ऐसा ही है। क्षणे क्षणे नवेताम उपैति, कि हर क्षण में एक नया, प्रतिक्षण उनका सौंदर्य बदलता रहता है, बदलता रहता है। तो ऐसा जो नवनवायमन सौंदर्य है, इसको कैसे इन आंखों से हम झेल सकेंगे। गोपियां जब मिलती हैं इनको, तो कई बार विधाता को के ऊपर उनको क्रोध हो जाता है
क्रोध किस बात का? कहती एक तो विधाता नहीं, ये ब्रह्मा है ना, इसने हमको जन्म दिया पहले तो वृंदावन, और जन्म देने के बाद ये इतने सुंदर श्याम सुंदर को भी ला दिया, मनमोहन को। अब इतना लाने के बाद इतना सौंदर्य, इतना सौंदर्य, सौंदर्य का समुद्र है इधर, रूप का समुद्र है, माधुर्य का समुद्र है, और दे दिया केवल दो आंख। और दो आंख ही दिया, और हर क्षण में तो इनकी सुंदरता बढ़ती जाती है कि दो आंखों से समा नहीं पा रहे हैं इस सागर को हम। और इसमें ये निकल जाते गोचारण को। फिर हम दिन भर वीरणी की जैसे इंतजार करते रहते हैं कि अभी आएंगे हमारी गली से, अभी आएंगे हमारी गली से। और जैसे ही आते हैं हमारा मन करता है बस हम इनको निहारते रहे ऐसे आंखें खुले रख के। लेकिन उतने देर में आंखें थक जाती हैं और पलक झपक जाती है। हाय ये विधाता जड़ कहीं का, जड़ है विधाता, जड़ बुद्धि। तो दिया क्यों तूने? तू जब जन्म वृंदावन में दिया ना, और मनमोहन को देखने के लिए पहले तो विरह सहन करना पड़ता है, और जब मनमोहन यहां से जा रहे हैं तो ये पलके झपक क्यों रही है? राधा रानी कुछ करो, तुम यहाँ की रानी हो। हाँ ये बात तुम्हारी सही है सखियों, कुछ करना चाहिए हमको। इस इस ब्रह्मा को निकाल देते हैं, निकाल देते हैं, और दो संशोधन करेंगे क्या? एक तो पलके नहीं रहेंगी कभी, हमको ऐसे ही देखना है इनको एक टक, ताकि हर क्षण में जो सौंदर्य बदलता है श्याम सुंदर का वो हम देखते रहे। और दूसरा, दो आंखें कम पड़ रही हैं। हाँ सखी बिल्कुल दो आंखें कम पड़ रही हैं, तो एक और संशोधन करेंगे क्या? एक एक पोर पोर को आंखें बना देंगे, ताकि हर आंखों से बस उनको ही निहारते रहे, उनको ही निहारते रहे, उनको निहारते रहे। इतने सुंदर श्याम सुंदर है, ये सखियों का मन होता है, ऐसा इनका सुंदर सुंदर है। और ये नट नट बन करके, जब ये इतना सुंदर पोशाक पहन करके, इतने सुंदर आभूषण पहन करके जब ये आ जाते हैं, और जब ये मुकुट धारण करते हैं, घायल कर देते हैं ये, ऐसे सुंदर नटवर वपू। अच्छा एक और नट है, नटराज। इतने सुंदर भगवान है ना नटवर, कि नटराज के भी मन को मोहित कर लेते हैं। मोहिनी में किया था ना, मोहिनी अवतार में जब वो वेश बदल दे हैं, तो मोहिनी अवतार में शिव जी तो समझ ही नहीं रहे हो हुआ क्या, शिव जी पार्वती जी को भूल करके इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसे जो नटराज के भी जो वर हैं, ये हुए नटवर बपू। दुनिया भर के नट अलग अलग मेकअप करते हैं, हमारे नटराज का भी मेकअप सही होता है एकदम, शिव जी का। दुनिया भर के लोग पाउडर लगाएंगे, फाउंडेशन लगाएंगे एकदम अच्छे से ऐसे, हमारे शिव जी एकदम भस्मांग रागा है, लाओ भाई भस्म लाओ, भस्मांग रागा है। और उसमें इतने सुंदर लगते हैं, ऐसे ऐसे भस्म उड़ाते हैं ना, कितने सुंदर लगते हैं। दुनिया भर के नट ऐसे गले में सोने का हार, मोती का हार। शिव जी बोलते क्या है इसमें, कोई आनंद थोड़ी है, लाओ भाई दो चार सांप लेके आओ। लगाया सांप, सांप रेंग रहे हैं अब बोलो इससे सुंदर आभूषण कोई होगा? मतलब बाकी मोती की माला तो एक जगह टिके रहेंगे, सांप ऐसे रेंग रहे हैं। कपड़े दिगंबर ही ठीक है। अरे नहीं शिव जी, कभी कभी कहीं जाना पड़ता है, पार्वती जी की आपत्ति हो। एक बार तो हो गया सती का प्रकरण, तो थोड़ा सा पार्वती जी का ख्याल कर लो कुछ तो। ठीक है लाओ बागांबर, शेर का अंबर, दिगंबर से बागांबर। लंगोटी के लिए सर्प है ना, सर्पों की लंगोटी। बेल्ट के लिए सर्प है ना, कमर पे बेल्ट बांधते हैं ना सर्प की, शिव जी। कैसे नटेश हैं, कैसे नटराज हैं। तो मृगांबर, मृग चर्म डाल लिया, सांपों की बेल्ट बांध ली, सांपों का माला पहन लिया। अभी मेकअप पूरा नहीं हुआ, ऊपर भी तो कुछ पहनना चाहिए। हाँ पहनेंगे ना अच्छी वाली एकदम चादर। कौन सी चादर? गज चर्म ले आओ, हाथी की, हाथी का चर्म, गज चर्म। ठीक है, तो गज चर्म लेके आ गए। अभी सर बाल का मेकअप, अरे उसमें बाल का क्या क्या, जटा बांध देंगे ऐसे, जटा बांध लिया,
और जटा बांध करके उसमें उसमें गंगा जी आ रही है मस्त। और इतना ही नहीं है, तांडव कर, और नृत्य इनका कैसा होता है नटराज का, तांडव करते, जब डांस करते तो तांडव करते हैं एकदम। और तांडव करते तो यहाँ एकदम से अग्नि ऐसे, मतलब लाइट फायर वाटर, सारे शो जो तुम सोच सकते हो ना, ये शिव जी ऐसे ही करते हैं। यहाँ से वोल्केनो भड़क रहे हैं। तांडव, शिव तांडव स्तोत्र में यही वर्णन करते हैं। यहाँ से ऐसा वोल्केनोस, अग्नि निकल रही है भगवान शिव के, और यहाँ से गंगा जी ऐसे निकल रही है, वो प्रलय मचा रही है, यहाँ से अग्नि प्रलय मचा रहा है। और उसको सब धारण करके साथ में चंद्रमा भी शांत एकदम, और एकदम शिव जी ऐसे डगक 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 कर रहे हैं बैठ के, डमट 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 डमरू बजा रहे हैं और नाच रहे हैं अपने। ये है हमारे नटराज, नटेश। ऐसे नटेश के भी जो वर हैं, नटवर, वो है कृष्ण। क्यों पूछो? जब श्याम सुंदर रास रचा रहे थे ना, शिव जी से रहा नहीं गया। हाँ, रास रचा रहे, मोहिनी अवतार में इतने सुंदर थे, तो यहाँ कैसे लगते होंगे, सारी गोपियां जाकर के इनके हाथ नृत्य कर रही हैं, मैं भी जाके करना चाहता हूँ। अब तुम करना चाहते हो, लेकिन तुम जाओगे कैसे? रूपरेखा तो बदलनी पड़ेगी। हाँ, बन जाऊंगा। गए वहां पर, ललिता सखी थी। मैं, ललिता जी हमको भी जाने दीजिए। ललिता सखी बोली, आपको ऐसे कैसे जाने देंगे? गए फिर पार्वती जी के पास, हमको कुछ कीजिए। मैंने, अच्छा रुको, आपका मेकअप बदल देते हैं। और उनको गोपेश्वर महादेव बनाया, गोपी का उनको रूप दिया। आराम से ऐसा घाघरा, घाघरा चोली चनिया जो जो है सब डाल डाल के, एकदम शिव जी एकदम ऐसे गोपी का रूप बना करके, ऐसे मुंह ढक करके आ गए कि कोई पहचाने ना। पूरा ऐसे मुंह ढक करके आए रास में। फिर भी बाकी के लोग तो नृत्य कर रहे हैं सुंदर सुंदर, अब इनको नृत्य करने कहाँ आता है शिव जी को? इनका आता है नृत्य। तो वो घाघरा पहन करके, चोनी ऐसे घूंघट डाल करके शिव जी, बाकी लोग ढोलक बजा रहे हैं, मंजीरे बजा रहे हैं, करताल बजा रहे हैं, अलग अलग वाद्य, ये अपना डमरू बजा रहे हैं। डमरू बजा करके इनका जो रास का जो स्टेप है ना, वो भी तांडव का स्टेप चल रहा है इनका। श्याम सुंदर ने देखा, ये कौन गोपी आ गई डमरू बजाते हुए, तांडव का स्टेप करते हुए। समझ गए शिव जी है। बड़े प्रसन्न हो गए, दोनों मित्र है ना, बड़े प्रसन्न हो गए। शिव जी बोले, मैं तो वृंदावन छोड़ करके जाऊंगा नहीं, और ये जो रूप है ना, ये रास में मुझे हमेशा सम्मिलित होना है। तो मैं रोज वृंदावन में ही बैठूंगा, और रोज शाम को मेरा गोपी वेश हो जाएगा। तो वो वृंदावन में शिव जी गोपेश्वर महादेव के रूप में बैठते हैं। ऐसे महादेव, ऐसे नटराज के भी जो वर हैं, रास में गए थे कृष्ण को देखने के लिए गोपी बन करके। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का रूप है नटवर वपुः। बरहा पीड़म नटवर वपुः, कर्णियो कर्णिकारम, यहाँ पर फूल लगाया मस्त एकदम, जहां भी लगाया हुआ, यहाँ पर गोपियों को बताने के लिए। बिभ्रदवास कनक कपीशम, वैजयंती च मालाम। और श्याम सुंदर ने गले में वैजयंती माला डाली है। मैंने आप लोगों को बताया है, एक एक फूल में से ऐसी 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 खुशबू आती है। कई बार वैजयंती माला में 5 रंग के फूल डालते हैं। 5 रंग के फूल जो है वो 5 भाव में जो भगवान को जो पूजते हैं, शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, सख्य रस, माधुर्य रस, ये सारे जो है उनको भगवान फूल के रूप में धारण करते हैं। तो कहते हैं, कानों पर उन्होंने पीले पीले पुष्प धारण किए हैं, एक तो नील कलेवर, और उसके ऊपर सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने पीताम्बरी डाली हुई है, और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनाई वैजयंती माला डाली डाली हुई है। और क्या किया है, ऐसा नटवर वेश बना करके क्या कर रहे हैं श्याम सुंदर? रंध्रान वेणुर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई, वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। कहते हैं, रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नटकासा क्या ही सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों में से वे अपना अधरामृत, बांसुरी नहीं बजा रहे, श्याम सुंदर है, अधर रूपी माधुर्य, वो अमृत, मधुर अमृत, उस बांसुरी से बजाते हुए उस, वो मधुर अमृत की लहरी पूरे वृंदावन में फैल रही है। ऐसे माधुर्य से भर करके, अपना अधरामृत से भर करके यहाँ वहां चल रहे हैं। और कहते उनके पीछे पीछे कौन चल रहा है? ग्वाल बाल।
और साथ में बलराम और उनकी लोक पावन कीर्ति का सभी ग्वाल बाल गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ हे सखी वृंदावन की कीर्ति हो रही है। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा व्रज स्त्रिय सर्वा वर्ण्यंतो अभिरे भिरे। कहते हैं इस समय सारी सखियां राधा रानी के साथ बैठ करके इस वेणु वादन को सुन रही हैं और मन से ऐसे भगवान के रूप को देख रही हैं, भगवान के रूप का वर्णन कर रही है जैसे वो वहीं पर हो, वो देख रही हैं, वो है, वो अनुमान नहीं कर रही हैं, वो ऐसे सोच कल्पना नहीं कर रही हैं, वो है, वो ऐसे देख करके बातें कर रही हैं। कहते हैं और इस समय पर वृंदावन की महिमा वैकुंठ से ज्यादा बढ़ गई है। वह वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से, क्योंकि भगवान वेणु बजाते हुए यहाँ वहां घूम रहे हैं ना, तो भगवान का अनावृत स्पर्श चरणों का ये वृंदावन की भूमि को मिल रहा है, जो वैकुंठ को भी नहीं प्राप्त होता। इसलिए वृंदावन की महिमा इस समय बढ़ गई है। परीक्षित, ये वंशी ध्वनि कैसी है? कहते हैं जड़ चेतन समस्त भूतों के मन को जो चुरा लेती हो। गोपियों ने उसे सुना और सुन करके वर्णन कर रही हैं। वर्णन करते समय वे तन्मय हो गई और श्री कृष्ण के को पा करके आलिंगन करने लगी। वर्णन करते करते वो तन्मय होकर के आलिंगन कर रही हैं। क्या कहती हैं? आह, बहुत सुंदर है कि कृष्ण को पा करके आलिंगन करने लगी, तन्मय होने लगी। तन्मय कैसे होते हैं? कैसे होंगे तन्मय? और कृष्ण का आलिंगन कैसे होगा? जिसका चित्त शुद्ध होता है, जिसका चित्त निर्मल होता है, वहीं पर श्री कृष्ण आकर के बैठेंगे। आपके चित्त में यदि संसार रूपी कचड़ा भरा हुआ है, वहां कृष्ण कैसे आएंगे? वहां कृष्ण प्रकट कैसे होंगे? कैसे उनका आलिंगन होगा? नहीं हो सकता। गोपियों का चित्त ये अभी शरद ऋतु जैसे निर्मल शांत है, तन्मय है, और वहां पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। कहती हैं अक्ष्वतां फलमिदं न परं विदामा, अक्ष्वतां फलमिदं न परं विदामा, सख्य पशूननु विवेशतोर्वयस्य हि वक्त्रं व्रजेश सुतयोर अनुवेणुजुष्टम् अनुवेणुजुष्टम् यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम् अक्ष्वतां फलमिदम्। कहती हैं गोपियां, सखियों, आंख धारण करने का फल क्या है? अगर नेत्र है, दृष्टि है, इसका फल क्या है? कहती हैं अरे, आंखों का तो बस इतनी ही सफलता समझनी चाहिए कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम, श्याम सुंदर कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल बालों के साथ गायों को हाँक करके वन में ले जाते हो या लौटकर व्रज में ला रहे हो, उन्होंने अपनी अधरों पर मुरली धर रखी हो और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हो, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करती रहे। बस सखी, आंख होने का यही एक फल है और कोई फल नहीं है। समझ में आ रहा है? प्रेमी, अगर हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी हैं तो नेत्र धारण क्यों किए? इसीलिए तो धारण किए हैं, रात दिन श्री कृष्ण को देखते रहे। सखियां वहां पर है नहीं, सोच लो, सखियां केवल सूक्ष्म रूप से, भावमय रूप से वहां पर भगवान श्री कृष्ण के सामने है और देख रही हैं और कहती हैं
आंख धारण करने का फल प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं, किसके साथ? बलराम जी के साथ देख रहे हैं, ग्वालों के साथ देख रहे हैं, गौओं के साथ इस वृंदावन में देख रहे हैं। आज आंख धारण करने का फल हो गया। इसमें और एक भाव आता है। एक भाव तो ये कि आज हमने बलराम जी को देख लिया। दूसरा भाव ये आता है, कहते हैं वक्त्रम व्रजेश सुतयोर अनुवेणुजूष्टम। वक्त्रम व्रजेश सुतयो, तो सुतयो एक अर्थ होता है व्रजेश सुत। एक तो श्री कृष्ण तो है ही, और कृष्ण श्री कृष्ण के साथ उनके भाई राम बलराम, एक अर्थ ये होता है। लेकिन व्रजेश सुत का दूसरा अर्थ ये होता है व्रजेश सुता वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी। तो एक अर्थ ये कि आंख होने का यही फल है कि वृंदावन में हम श्री कृष्ण बलराम को, यहां पर कह दिया श्याम वर्ण कृष्ण गौर वर्ण बलराम, लेकिन दूसरा अर्थ है हम वृंदावन में श्याम वर्ण कृष्ण गौरांगी वृषभानु नंदिनी व्रजेश नंदिनी श्री राधा रानी के साथ श्री कृष्ण को देखे। क्या करते हुए? बांसुरी बजाते हुए। कैसी बांसुरी? बांसुरी इतनी, ये जो वेणु है ना, इतनी लंबी वेणु है कि श्याम सुंदर अपने मुंह पे कभी कभी लगा लेते हैं, और राधा ने दूसरे हाथ को पकड़ती है, दूसरे हाथ से उसको पकड़ लेती है, और बजा श्याम सुंदर रहे लेकिन उंगलियां राधानी की चलती हैं। कभी कभी राधा ने उठा लेती हैं ये वेणु। क्यों ना उठाए भाई, श्याम सुंदर ने छुआ है, तो राधा ने बोलती है आज मुझे चाहिए, तो तुरंत ले लेती हैं और राधा ने वेणु बजाती हैं। कहते हैं आंख होने का सखी यही फल है। बस हम इन श्यामा श्याम को देखते रहे, दोनों ऐसी ही लीला करते रहे, वेणु बजाते रहे, और क्या चाहिए सखी। आज आंखें हमारी सफल हो गई। आहा। कहते हैं यही वाणी पीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। देखो तो कितने सुंदर तरीके से बजाते हैं दोनों। श्याम सुंदर ने अपने हाथ रख दिए बलराम जी के कंधे के ऊपर, या श्याम सुंदर ने अपने हाथ रख दिया राधानी के ऊपर। भैया जिसको जैसे भगवान पसंद है वैसे प्यार। हम लोग माधुर्य रस वाले हैं तो हमको बार बार राधानी चाहिए। और कोई लोग बाल गोपाल रूप को पसंद करते हैं तो उनको कृष्ण बलराम अच्छे लगते हैं उनको। हमको राधा रानी हर जगह चाहिए। तो हम तो ऐसे देखते हैं श्री कृष्ण के हाथ उनके कंधे पर हैं, या कभी कभी अलग तरीके से भी हो सकता है और दोनों बांसुरी बजा रहे हैं। और सखियां कहती हैं देखो तो इनका सौंदर्य कैसा है, दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं। चूत प्रवाल बरहस तब कोत्प च्यूत प्रवाल बरहस स्तबकोत्पलाब्ज माला नृपुरक्त परिधान विचित्र वेशौ मध्ये विरेज तुरलम पशुपाल गोष्ठाम रंगे यथा नटवरौ क्वच गायमानौ। कहते देखो तो कितने सुंदर दोनों लग रहे हैं। अरे सखी, वे जब वे आम की नई कोपलें, मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं, श्री कृष्ण के सावरे शरीर पर पीतांबर, यहाँ पर लिखा है बलराम जी के, लेकिन राधा रानी के नीलांबर। बलराम जी या राधा रानी के गोरे शरीर पर नीलांबर फहराने लगता है, तब उनका वेश बड़ा ही विचित्र बन जाता है। विचित्र वेशम, बहुत सुंदर बन जाता है। और कहते हैं ग्वाल बालों की गोष्ठी में वे दोनों बीच बीच में बैठ जाते हैं और मधुर संगीत का तान छेड़ देते हैं। मेरी प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो दो चतुर नट रंगमंच पर अभिनय कर रहे हो। मैं क्या बताऊं, उस समय इनकी शोभा कितनी सुंदर हो जाती है। और तो और सखी, गोप्य किमाचर अदयम दयम कुशलम स्म वेणुर्गोप्य किमाचर दयम कुशलम स्म वेणुर्दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां
भुङ्क्ते स्वयं यद् वसिष्ठरसंहृदिन्यो, भुङ्क्ते स्वयं यद् वसिष्ठरसंहृदिन्यो, ऋष्यत्वचो अश्रुं मुमुचुस्तर्वो यथार्यः। कहते हैं सखी, ये वेणु, इसको देखो तो, क्या किस्मत लेकर के आया है, क्या इसका भाग्य है। ये ये हमारा अधिकार चुरा रहा है ये वेणु। क्या अधिकार भाई तुम्हारा? भगवान कृष्ण के अधरामित पर हमारी राधानी का अधिकार है, लेकिन जब देखो तब ये चिपका रहता है। और इतना श्री कृष्ण इससे प्रेम करते हैं कि सोते समय भी अपने पास लेकर के बैठते हैं, नहीं तो अपने कस लेते हैं अपने फेटा के अंदर, या कहीं भी उनके पास हमेशा रहता है ये वेणु। ये सही नहीं है, ये वेणु हमारा अधिकार चुरा रहा है। तो एक सखी बोलती है, हाँ ये बात तो सही है, ये वेणु को हटा देते हैं, तोड़ देते हैं इस वेणु को, चुरा लेते हैं, हटा देते हैं इसको यहाँ से, ये हमारा अधिकार ले रहा है वेणु। दूसरी करती है, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात हम नहीं कर सकते, तुम्हें तो पता है ना श्याम सुंदर को अच्छा नहीं लगता, नहीं छुड़ा सकते। अब देखो तो वेणु ने कितना कठोर कठोर तपस्या किया है सखी। हाँ ये भी बात तो सही है, ये बेचारा दिन रात पहले तो अपने परिवार वालों से दूर हो जाता है, जंगल में ये बांस बांस के कुल में प्रकट होता है ये वेणु, फिर वहां से उसको काटा जाता है। बेचारा बांस बन करके धूप गर्मी सर्दी सब सहन करता है, फिर इसको काट करके फिर इसको इसके अंदर छेद किया जाता है। बेचारा कितना, कितनी कठोर तपस्या है। इसीलिए तो भगवान इसके ऊपर प्रसन्न है, इसलिए तो भगवान इसको अ, इतना आदर दे रहे हैं। दूसरी सखी कहती है, हाँ देखो तो सखी कितना आदर है, भगवान ने कैसे उसको अपने हाथ में लिया है। ऐसे ऐसे लगता है जैसे भगवान ने अपने होठों को तकिया बना लिया हो और हाथ को गद्दा, और वेणु को आराम से ऐसे तकिया पे, वेणु ऐसे तकिया पे लेटी है और ऐसे भगवान के हाथ रूपी गद्दे पे लेटी है, और भगवान उंगली से ऐसे लगता है जैसे उसके उसका पैरों की मालिश कर रहे हो। ये वेणु की क्या किस्मत। ठीक है, ये तो बात सब ठीक है, लेकिन एक ही बात से गुस्सा आ रहा है, क्या? ये पुरुष है। हमारे शास्त्रों में बोलते हैं ये वेणु जो है वो साक्षात रुद्र है, वेणु अस्ति रुद्र, साक्षात भगवान शिव है ये। कहते ये पुरुष है ये वेणु, बस इसी बात का दुख है। हम गोपियां हैं, उसने हमारी जगह ले ली, हमारी राधा रानी की जगह ले ली, बस इसी बात का दुख है। लेकिन देखो तो कितना भाग्यवान है, इसकी वजह से इसका पूरा परिवार, इसके जितने, इस वृक्ष के जितने जाति भाई हैं, पूरा जंगल, पूरा प्रकृति, वो कितना आनंदित हो रहे हैं। ये हमारे कुल का कोई तो एक है, इसको भगवान श्री कृष्ण ने, इसको श्याम सुंदर ने अपने होठों पर बसाया है। इसके लिए देखो तो प्रकृति इतनी शोभामान हो रही है। जब जब भगवान वेणु बजाते हैं वहां से, तो सारे बांस के या वृंदावन के जितने वृक्ष हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, वो खुशी होने लगती है उनमें, उनमें पुष्पों की वर्षा होने लगती है। अरे तुम देखो तो, जब जब बजाते हैं तो गिरिराज में झरने बहने लगते हैं। गिरिजा जैसे बताना चाहते हो कि प्रकृति इस समय गदगद हो गई है भगवान श्री कृष्ण की वेणु को सुन करके। वृक्ष फूल बरसाने लगते हैं, अरे वो फूल नहीं बरसते, वो आनंद की वर्षा होने लगती है। वृंदावन कितना शोभायमान हो जाता है। अरे इसके सामने तो वैकुंठ भी तुच्छ लगने लगता है सखी। वृंदावन का विस्तार वैकुंठ तक हो रहा है। आह देखो तो, वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम, वितनोति कीर्तिम, यद्देवकी सुत पदाम पदाम्बुज जलब्ध लक्ष्मी। हे देवी, हे सखी, वृंदावन वैकुंठ लोक तक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि गोविंद वेणुमनु मत्त मयूर नित्यम प्रेक्ष्याद्रिसान्वत् परतान्य समस्त सत्वम। कि जब ये श्याम सुंदर वीणु बजाते हैं, उनको देख देख करके ये मयूर भी
ये भी नृत्य करने लगते हैं। ये वेणु कैसी है? कहते हैं अरे ये गोविंदम वेणु वेणु मनु मत्त मयूर नृत्यम। कहते हैं मुनिजन, जब श्री कृष्ण अपनी मुनिजन मोहिनी मुरली बजाते हैं तब मोर मतवाले होकर के उनकी ताल पर नाचने लगते हैं। मुनि, मुनि ही मोर बन गए हैं। श्याम सुंदर आए तो लगता है जैसे कि मेघ छाया हुआ है, कहते हैं वो मोर बन करके नृत्य कर रहे हैं। और यह देख करके पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले सभी पशु पक्षी, उनको तो देखो। वृक्षों की तो यह दशा थी कि वो तो फूल बरसा रहे हैं, ये मोर को देखो, ये पशु पक्षियों को देखो। भगवान श्री कृष्ण वेणु बजा रहे हैं, पूरे वृंदावन में वेणु की ध्वनि, पशु पक्षी बैठ के सुन रहे हैं। कहते हैं सब चुपचाप होकर के सुन रहे हैं भगवान कृष्ण की वेणु। हरी सखी, जब प्राण वल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं तब इन हरणियों की दशा देखो क्या हो गई। कहते हैं आहा, धन्यास्म मूढ़मतियो अपि हरण्य हरिण्य एता यानंद नंदनम उपात विचित्र वेशम। देखो तो इन हिरण्यों की क्या हालत है। भागे भागे आ गई सब, किसके साथ? आकर्ण्य वेणुरणितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधुर्विरचिताम प्रणयावलोकै। कहती है हिरण्यों की भी दशा वही है। मोर नाच रहे हैं, पशु पक्षी बैठे हुए हैं शांति से। हिरण्या पहाड़ों से भाग भाग करके आ रही हैं, ऐसे लग रहा है जैसे हवा में उड़ के आती हैं। और आ करके अपने सहकृष्ण सारह, सारे कृष्ण मृग उनके साथ हैं, उनके पतियों के साथ वो आई हैं। ये मूढ़मती होकर के भी ये धन्य है। गोपियां कहती कि हमारे लिए तो कृष्णा हमारे अपने हैं, लेकिन ये मूढ़मती है। ये हिरण्य, ये हिरण्य को क्या पता, जानवर है ना, पशु है, लेकिन ये धन्यवाद दे नहीं होंगे श्री कृष्ण की वेणु सुनते हुए। भागती हुई जा रही, देखो ये लोग एक जगह पे बैठे हैं, ये भाव में है, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। भाव में वो देख रही है श्री कृष्ण वेणु बजा रहे हैं, और ये हिरण्या जो है वो भागे 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 वहां पर आए हैं, श्री कृष्ण बजा रहे हैं, और वहां पर खड़ी रह करके हिरण्या देख रही हैं ये भाव में बैठ करके। गोपियां कहती हैं अरे सखियों, हम तो केवल सूक्ष्म रूप से देख पा रही हैं, हम इतनी तेजी से नहीं भाग पा रही उस स्थान पर, लेकिन हम तो अपने घरों को छोड़ करके नहीं भाग पा रही हैं, लेकिन ये हिरण्या क्या धन्य भाग है। ये भाग भाग करके, ये अपने स्थूल शरीर से जाकर के अपने बड़े बड़े नेत्रों से देख रही हैं श्री कृष्ण को। नेत्र होने का फल इनको मिल चुका। अक्षरताम फलम विदम ना परम विदाम, जो हम कह रहे हैं, ये तो ये बड़ी बड़ी आंखों को पाने का आज हिरण्यों का ये जो नेत्र है ना, ये सफल हो गए। और देखो तो कैसे देख रही है। कहती है क्या कर रही है? पूजाम दधुर विरचिताम, पूजा कर रही है। पूजा नहीं कर रही है, पूजा विरचिताम, पूजा की रचना कर रही है हिरण्या। कैसी पूजा की रचना कर रही है? पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकै, प्रणय रूप से प्यार से केवल श्री कृष्ण को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ये हिरण्या देख रही है। पूजा कैसे कर रही है? मंत्र जप रही है क्या? कोई कोई वैदिक मंत्र है, कोई पौराणिक मंत्र है, कोई श्रोत मंत्र है, कोई स्मार्त मंत्र है? कहती नहीं सखी, कोई मंत्र नहीं है। अरे इन्होंने कोई चंदन उन्हें लगा रही है क्या? हाँ, अपने चित्त रूपी चंदन से भगवान को उन्होंने अर्पित कर दिया है, अर्घ के लिए, आचमन के लिए। वो अपने नेत्रों को प्रेमाश्रु धारा, हिरण्यों के आंखों से अश्रु धारा, प्रेमाश्रु, वो प्रेमाश्रु अर्पण कर रही हैं। उनके साथ उनके पति हैं, वो सब भूल गई है। अच्छा भोग क्या दे रही है? अरे अपने प्रेम रूपी अनुराग का भोग हिरण्या लगा रही है सखी। देखो तो सारी सखियां आंख बंद करके भावना में है। कहते हैं हिरण्या प्रेम रूपी अनुराग को भोग लगा रही है श्री कृष्ण के चरणों में, अपने पतियों के साथ हैं, लेकिन वो अपने पतियों को भूल गई हैं। वो ऐसे सेवा में इस समय निरत हैं ये हिरण्या, श्री कृष्ण की वेणुवादन सुन करके। ये है पूजाम, पूजाम विरचिताम, ऐसी तो ये पूजा कर रही हैं। आश्चर्य की बात है,
हे सखियों, इन हिरण्यों के अंदर गोपी भाव जाग गया है। श्री कृष्ण का सौंदर्य ही ऐसा है। इसको देख करके किसी के अंदर माधुर्य भाव न जागे। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं आपके अंदर ये आया कहां से। क्या कहूं भाई, श्री कृष्ण का सौंदर्य ऐसा है। और ये दसम स्कंध, ये वेणु गीत, ये युगल गीत, ये गोपी गीत, ये पागल कर देते हैं। मैं क्या कहूं। हिरण्यों के धन्य भाग है जो देख करके ऐसे पागल हो रहे हैं, और हम मनुष्य होकर के हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं आ रहा, माधुर्य नहीं आ रहा है। तो कहा ना, फिर ये आंखें आंखें नहीं है, फिर तो ये भूत है संसार को जो देख रही है। कौन ऐसा है। साक्षात शिव जी मोहित हो जा रहे हैं इनको देख करके, और हम मोहित ना होए तो इंसान कहलाना भी धिक्कार है। अगर हृदय द्रवित नहीं हो रहा है इनके रूप को देख करके, फिर क्या पूजा, क्या। ये हिरण्यों को पूजा करने आता है। चित्तरूपी चंदन भगवान को अर्पित कर रहे हैं, हम रोज अर्पित करते हैं। चंदनम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि। फिर भी हृदय हृदय द्रवित नहीं होता, प्रेम उदय नहीं होता। क्या फायदा उस पूजा का। ये है, ये हिरण्य से सीखो पूजा करना। मैं तो जब पढ़ती हूँ मुझे रोना आ जाता है। गले लगा लेने को मन करता है, हिरण्य को गले लगाने को मन करता है कि थोड़ा सा हमको भी ऐसा प्रेम दे दो, थोड़ा सा। हिरण्या श्री कृष्ण को अपने पति रूप में देख रही है। अपने नेत्र मार्गों से, बड़ी बड़ी आंखें है ना, उस नेत्र मार्गों से श्री कृष्ण को, कृष्ण की उस छवि को अपने हृदय रूपी निकुंज में बिठा करके श्री कृष्ण से लाड लड़ा रही है। आह, भाव में गोपी स्वरूप में आकर के श्री कृष्ण का वो आलिंगन कर रही है। यही है स्मरोदय, काम। संसार यहाँ पर प्राकृतिक काम नहीं है, एक ही कामना बस, हृदय के अंदर बस श्री कृष्ण को आलिंगन। ये हिरण्या वो ही कर रही है इस समय। सीखो हिरण्यों से, और उससे जो आनंद आता है, ये सखियों, वो आनंद ही इन हिरण्यों के नेत्रों से निकल रहा है, झर 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 झर। हे सखियों, ये हिरण्य हमसे ज्यादा भाग्यशाली है। हम तो यहाँ बैठे ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ये तो सामने सामने देख रही हैं। फिर दूसरी सखी कहती है, अरे ये तो पक्षियों की दशा है, हिरण्यों की दशा है, हमसे ज्यादा भाग्यशाली है। बांस की, प्रकृति की ये दशा है। अरे तुम देवांगनाओं को भी तो देखो। तो दूसरी सखी ध्यान में देवांगना देख रही है, कहती है, आहा, कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सव रूपशीलं श्रुत्वा च तत्क्वणित वेणुविचित्रगीतं देव्यो विमानगतयः स्मरन्ननुसारा भ्रश्यत् प्रसून कबरा मुमुहुर्विनिव्यः। कहती है, देखो सखी, अरे सखी, हिरण्य की बात ही क्या है। स्वर्ग की देवियां, वे भी आनंदित होकर के अपने विमान से यहाँ उतर गई। कहते हैं, देवियों विमान गतयः, विमान से उतर के आई है यहाँ पर देखने के लिए श्री कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए हमारे वृंदावन में। एक तो अर्थ हुआ कि विमान गतया, विमान लेकर के आई। दूसरा अर्थ है मान छोड़ करके आई, विमान, विमान गतया, मान गता, जिनका विमान चला, जिनका मान चला गया। ये सारी देवांगनाएं रहती स्वर्ग लोकों में, अपना मान छोड़ करके यहाँ पर आई हुई है, अपने पतियों के साथ आई हुई है, लेकिन पतियों को भूल गई है। वो भी श्याम सुंदर को बस निहारे जा रही हैं। हम तो, लोग कहें हम तो ग्वालन हैं, गवार हैं, हमें प्रेम हो रहा है हमारे श्याम सुंदर से, तो इसमें क्या है। लेकिन हम, हमें अकेले को प्रेम नहीं होता सखियां। देखो तो, इन देवांगनाओं की भी वही दशा है। क्यों ना हो, इनका रूप ही ऐसा है। कैसा रूप है। कहते हैं उनके स्वरूप का, वनित वनितोत्सव रूपशीलम। भगवान श्री कृष्ण का रूप कैसा। वनितोत्सव, वनितो मतलब वनिता, जित वनिता यानी स्त्रियां की, वनिता, वनितोत्सव रूपशीलम। इनका रूप, इनका शील, इनका स्वभाव ये ऐसा है कि सारी वनिताओं को ये मोहित कर लेते हैं। वनिता यानी स्त्री, ठीक है, सारी स्त्रियों को मोहित कर ले। लेकिन वनिता यानी प्रकृति, प्रकृति स्त्री है, स्त्रीलिंग है ना प्रकृति, माता प्रकृति, माँ प्रकृति, माँ। तो कहते हैं इनका रूप ही ऐसा है कि पूरी वनिता, पूरी प्रकृति को ये मोह ले। हिरण्या, यमुना जी, वृक्ष, यहाँ की
वेलियां, लताएं, पुष्प, सारी प्रकृति, जड़ चेतन, सबके अंदर उत्सव पैदा हो जाता है, वनितोत्सव। इनका रूप, इनका शील ऐसा है कि पूरी पूरी प्रकृति में उत्सव पैदा होता हो जाता है जब कभी अपना वेणु वादन कर रहे हैं। तो जहां भगवान वेणु बजा रहे हैं वहां से उत्सव मनाना शुरू हो गया। कहती हैं देखो ऐसा उत्सव है कि इस उत्सव में वनिता तो है ही, लेकिन देवांगनाएं भी नहीं रह पाई हैं, वो भी यहाँ पर आ गई हैं अपने मान को छोड़ करके। और उनके अंदर भी यही हो रहा है, क्या? स्मरण सारा। उनके अंदर भी ये स्मर, स्मर यानी काम, काम यानी भगवान श्री कृष्ण को आलिंगन करने की इच्छा, ये इन देवांगनाओं में भी प्रकट हो रही है। क्यों ना हो, हमारे श्याम सुंदर है ही ऐसे, इनके रूप और शील है ही ऐसे। आगे कहते हैं, गावश्च कृष्णा मुख निर्गत वेणुगीत, पीयूषमुतभित कर्णपुटै पिबन्त्य, शावास्तु न तस्तनपयः कवलास्मस्तुर्गोविन्दमात्मनि दृशाशु कला स्पृशन्त्यः। देखो तो सखिया, इन गायों की क्या दशा है। गायें भी ऐसे ही हो रही है। देवियों की तो बात छोड़ी दो, जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी में स्वर भरते हैं और गायें उनका मधुर संगीत सुनती हैं, तब ये दोनों कानों के दाने संभाल लेती हैं। दोनों मतलब गायों, गायों के कान और दोनों के जैसे हो जाते हैं, ऐसे खड़े। और भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं ना, वो अपने कानों के दोनों में भर्ती भी लेती जाती हैं और मानो उनसे अमृत पी रही हो। इस प्रकार उस संगीत का रस पीने लगती है। ऐसा क्यों होता है सखी कि हमारी गायें ऐसे करने लगती हैं? अपने नेत्रों के द्वारा ये गायें भी श्याम सुंदर को हृदय में ले जाती हैं और वे उन्हें वहीं पर विराजमान कर देती हैं और मन ही मन उनका, ये गायें भी आलिंगन करती हैं। इनके अंदर भी गोपी भाव जाग जाता है। देखती नहीं हो, इनके नेत्रों को देखो तो, गाय को नेत्रों को, बड़े बड़े नेत्रों से आंसू झलक रहे हैं। ओहो, और उनके बछड़े, बछड़ों की दशा तो निराली हो जाती है। यद्यपि गायों के थनों से अपने आप दूध झरता है, जब वे दूध पीते पीते अचानक ही वंशी ध्वनि सुनते हैं, तब मुंह में लिया हुआ दूध का घूंट न उगल पाते हैं न निगल पाते हैं, सब स्तब्ध होकर के सुनने लगते हैं। उनके हृदय में भी होता है कि भगवान का संस्पर्श, और नेत्रों में छलकते होते हुए आनंद के आंसू, वे जे त्यों यूं ठिठके हुए रह जाते हैं। ये तो हमारे गायों की और बछड़ों की दशा हो जाती है सखी। आहा। और सखी, गाय और बछड़े तो हमारे घर की वस्तु हैं, उनकी बात तो जाने ही दो। वृंदावन की पक्षियों को तो तुम नहीं देखती हो, उन्हें पक्षी कहना ही भूल है। सच पूछो तो उनमें से अधिकांश पक्षी तो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। वे वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कपोलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते, निर्निमेष नयनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी तथा प्यार भरे चितवन को देख देख करके ये ऋषि मुनि पक्षी के रूप में निहाल होते रहते हैं, तथा कानों से अन्य सब प्रकार के शब्दों को छोड़ करके केवल उन्हीं की मोहिनी वाणी और वंशी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सखी, उनका जीवन कितना धन्य है इन पक्षियों का। और तो और नदियों को देखो, नद्यस्तदा तदु पधार्य मुकुंद गीत, मावर्त लक्षित मनोभव मग्न वेगा, आलिंगनस्गत आलिंगनस्थ गीतमुर मुमिर्भुजैर्मुरारे, गृह्णन्ति पादयुगलम कमलोपहारा। कहती है, अरे सखी, देवताओं, गौओं, पक्षियों की बात क्या करते हैं? वो तो चेतन है, देवता सब में, चेतना है सब में। लेकिन नदियां, ये तो जड़ में आ गई ना, पर्वत जड़ में आ गए ना। कहते हैं ये जड़ नदियों को तो देखो, इनमें जो नदियां में भंवर आ रहे, भंवर। कहते ये भंवर नहीं है नदियों के अंदर, ये तो इनके हृदय में उठती हुई तरंग, वो ऐसे 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 घूम रही है श्याम सुंदर के वेणु को सुन करके। ये जड़ है, लेकिन जड़ के अंदर भी ये प्रेम पैदा हो रहा है, और वो प्रेम इस नदी के अंदर बड़ी सी भंवर बन करके घूम रही है। आहा।
इसके वेग से ही तो इनका प्रवाह रुक गया। इन्होंने भी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन ली है। देखो, वे अपने तरंगों के साथ, तरंगों के हाथों से श्याम सुंदर के चरण पकड़ करके कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही है यमुना जी। इस समय कमल खिलने लगे सारे सरोवरों में, कह रही है वो सारे कमल का फूल चढ़ा रही है नदियां श्याम सुंदर की वेणी को सुन करके, और उनका आलिंगन कर रही हैं, मानो उनके चरणों पर फूल नहीं है ये उनका हृदय, हृदय वो न्यौछावर कर रही हैं, अपना मन अपना चित्त सब न्यौछावर कर रही है कमल के रूप में। ये नदियों की दशा है। आहा, अरे सखियां, ये नदियां तो हमारी पृथ्वी को, हमारे वृंदावन की वस्तुएं हैं, तनिक इन बादलों को भी तो देखो। जब वे देखते हैं कि व्रजराज कुमार श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ धूप में गौवे चरा रहे हैं, तो ये बादल उनके ऊपर छतरी जैसी चलती हैं। ये धूप है, हमारे श्याम सुंदर को कुछ होना नहीं चाहिए। और जब वेणुवादन कर रहे हैं तो इनका मन बिल्कुल धूप से त्रस्त ना हो, तो बादलें उनके ऊपर छाता बन करके आ जाती हैं। देखो तो जड़ जो है वस्तुएं, उनकी ये दशा है। नदी, बादल, आहा, वे उनके ऊपर मंडराने लगते हैं। वे श्याम घन अपने सखा घनश्याम के ऊपर अपने शरीर को ही छाता बना करके तान देते हैं। इतना ही नहीं सखी, वे जब उन पर नन्ही नन्ही फुइयों की वर्षा करते हैं, तब ऐसा जान पड़ता है कि वे उनके ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हैं। जब श्याम सुंदर, जब मैं घनश्याम जब बांसुरी बजाते हैं, वहां से फुहार कर रहे हैं बादल। दो अर्थ है। एक कि अब इतना इतना खुशी हो रहा है बादलों को कि वो खुशी वो फुहार बन करके गिर रही है। और दूसरा, ऐसा लगता है जैसे फूल चढ़ा रहे हो भगवान को। हाँ, नहीं सखी, उनके बहाने ये बादल तो अपना जीवन न्यौछावर कर रहे हैं। हाँ, और ये भिलनियों को देखो, ये भिलनियों का काम है कांटे इकट्ठे करना। छोटे छोटे जो, हमसे भी, हम तो ग्वालन, हम तो थोड़ी तो भी थोड़े ऊंची जाती है, भिलनियां तो हमसे छोटी जाती हैं। उनकी दशा भी यही है। ये जंगलों में जाती हैं, कांटे इकट्ठा करती हैं, पेड़ इकट्ठा करती हैं, बेर इकट्ठा करती हैं। इनके हृदय में भी इतना प्रेम होता है। जहां जहां श्याम सुंदर जाते हैं, गोवर्धन में जगह जगह पे चरण घाटी, कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का निशान आज भी है। कहते हैं जहां जहां श्याम सुंदर जाते हैं, कहीं उनका चंदन वंदन गिरा होता है, जहां जहां श्याम सुंदर के चरणों का निशान है, उसको लेती हैं और उनको अपने हृदय पर धारण करती हैं ये भीलनिया। और कभी कभी एकदम, कभी श्याम सुंदर दिख गए तो कहती हैं, दिन भर हम आपके विरह में रहती हैं, तो उससे हृदय इतना व्यथित हो जाता है, भावी भाव में अपने श्याम सुंदर के चरण कमलों को वो अपने हृदय पर धारण कर लेती हैं, कहने को कि भगवान, देखो तो हमारा हृदय कितना जल रहा है तुम्हारे लिए, उन चरण कमलों से शीतलता मिल जाए। हम तो वृंदावन की इन भिलनियों को ही धन्य और कृत्य कृत्य मानती है। ऐसा क्यों सखी? इसलिए कि उनके हृदय में बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे कृष्ण को प्यार कृष्ण जब ये हमारे कृष्ण प्यारे को देखती हैं, तब इनके हृदय में भी उतनी ही मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग उठती है। इनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि लग जाती है। कहते हैं इनके हृदय में प्रेम का रोग लग जाता है, व्याधि। भगवान श्री कृष्ण नहीं है ऐसे। कैसी व्याधि लगती है इनको, देख लो भगवान श्री कृष्ण को। भगवत रसिक जी कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है श्लोक। देखो री ये नंद का छोरा, बरछी मारे जाता है, बरछी सी तिरछी चितवन की पैनी छुरी चलाता है। ले, नंद का छोरा देखो, चलते चलते हमको इससे प्यार हो गया है। ये अपने नेत्रों से, अपने चितवन से केवल बाण चलाता है, बाण चला करके हमको घायल करता जाता है। लेकिन हमको बाण खाने में आनंद आता है इसको देख करके। और इतना ही नहीं है, इसको दूसरी चीज में आनंद आता है। क्या? बाण चलाकर पहले तो घायल करता है, ठीक है ना, और फिर खड़ा हो जाता है वहां पर, और क्या करता है? हमको घायल हमको घायल देख बेदर्दी, मंद मंद मुस्काता है। हम घायल और ये मुस्कुरा रहा है, और यहाँ पर भी इसको शांति नहीं मिलती।
क्या करता है? ललित किशोरी जख्म जिया पर, हमारे जिया पे वो जख्म करता है पहले तो। ललित किशोरी जख्म जिया पर, नौन पूरी बुरकाता है। अरे नमक छिड़कता है ये। ये है। कह रही इन भिलनियों को ये प्रेम रोग हो गया, ये व्याधि हो गई इनको। इनको पता नहीं है श्याम सुंदर कैसे हैं। उनकी तो पुरानी आदत है, घायल करके मुस्कुराते रहेंगे, मुस्कुरा करके नमक छिड़कते रहेंगे और खुद गायब हो जाएंगे। लेकिन क्या करें, ये भिलनियों को कहती हैं ऐसी, इनको इनके हृदय में आकांक्षा जाग उठी है। हमारे प्रियतम की प्रेयसी गोपियां अपने वक्षस्थलों पर जो केसर लगाती हैं, वह श्याम सुंदर के चरणों में लगी होती है। और वे जब वृंदावन के घास पात पर चलते हैं, तब उनमें भी लग जाती है। श्याम सुंदर जब राधा रानी को मिलते हैं, तो वो चंदन मिश्रित जो होता है वो उनके पद से, पद में लगा होता है और पैरों में लगा होता है, और वो वृंदावन के रज में लगा होता है। उस रज को ये भिलनियां धारण करती हैं। ये सौभाग्यवती भिलनियां उन्हें अपने तिनकों पर से छुड़ाकर अपने स्तनों पर और मुख पर मल लेती हैं। इस प्रकार वे अपने हृदय की प्रेम पीड़ा को शांत करती हैं। आहा। और देखो तो इन गोवर्धन को, ये गोवर्धन नहीं है, क्या है? कहती है हंताय मद्री बला हरिदास वर्यो, यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। कहते हैं ये पर्वत नहीं है, ये तो साक्षात हरि है। हरि भी नहीं है, हरिदास वर्यो। जितने हरिदास है ना, हरि के दास भक्त, उनमें ये सबसे ऊंचा हरिदास वर्य। हरिदास उसको कहते हैं जो भगवान की सेवा करता है, लेकिन जो भगवान के भक्तों की सेवा करे, वो हरिदास वर्य। तो कहती ये जो गोवर्धन है ना, ये हरिदास वर्य है, भगवान को बहुत प्रिय है। इसकी भी तो यही दशा है। वृंदावन में देवता लोग भी पर्वत बन करके हैं। बरसाना जाओ तो उसको ब्रह्माचल कहते हैं, वहां ब्रह्मा जी हैं। नंदगांव जाओ तो रुद्राचल, रुद्र जी। और गोवर्धन तो साक्षात हरि। तो गोपियां कहती है अरे गोपियों, यह गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में भी श्रेष्ठ है। धन्य है इसके भाग, देखती नहीं हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और नैना अभिराम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके ये कितना आनंदित होता है ये गिरिराज। इसके भाग्य की सराहना कौन करे? यह तो दोनों का, ग्वाल बालों और गौओं का बड़ा ही सत्कार करता है। स्नान पाने के लिए झरनों का जल देता है। ये जल जल नहीं है, इसके अंदर भावातिरेक होता है, इसके अंदर प्रेम का तिरेक हो जाता है। इसलिए इसकी शिलाएं पिघलने लगती हैं। और जब शिलाएं पिघलती हैं तो उन पिघलती हुई शिलाओं में से इसका प्रेम जल के रूप में प्रवाहित होने लगता है। गौओं के लिए सुंदर हरी भरी घास प्रस्तुत करता है, इसलिए यह श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। अरे सबको रहने के लिए कंदराएं कंदमूल देता है, इसलिए श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। अरे सखी, वास्तव में ये जो गोवर्धन है, ये तो बहुत ही धन्य है। कहते हैं गा गोपुकैर्नुवनं नयतो रुदार, वेणुस्वनय कल पदैस्तनुभृत्य सख्यः, अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां, निर्योग पाशकृत लक्षणयोर्विचित्रम्। अरे सखी, इन सावरे गोरे किशोरों की तो गति ही निराली है। जब वे सिर पर नोवना धोते समय गाय के पैर बांधने के लिए रस्सी लपेटकर और कंधों पर फंदा भागने वाले गायों को पकड़ने की रस्सी रखकर गायों को एक वन से दूसरे वन में हाँकते हैं, हाँक कर ले जाते हैं। उनके साथ ग्वाल बाल भी होते हैं और मधुर मधुर संगीत गाते हुए बांसुरी की ये तान चढ़ते हैं। उस समय मनुष्यों की तो बात क्या, शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी जड़ नदी आदि भी स्थिर हो जाते हैं जब भगवान श्री कृष्ण वेणु बजाते हैं। तो अचल वृक्षों में भी रोमांच हो जाता है, जादू भरी वंशी का। और क्या चमत्कार सुनाओ तुम्हें, सारी सखियां आपस में ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं। आहा। एवं विदा भगवतो या वृंदावन चारिण, वर्ण्यंतो मिथ्यो गोपे क्रीड़ा क्रीड़ास्तन्मयताम ययुः तन्मयताम ययुः। परीक्षित, वृंदावन विहारी श्री कृष्ण की ऐसी ऐसी एक नहीं,
ये तो अभी शुरू हुई लीला। बाल लीलाओं से अभी हम माधुरी लीला पे आए हुए हैं। ऐसी एक एक लीला नहीं, ऐसी न जाने कितनी लीलाएं हैं माधुर्य भरी। गोपियां प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वर्णन करते करते तन्मय हो जाती। तन्मयता, तन्मयता, तन्मयता। भगवान की बातें करो और तन्मय हो जाओ। तन्मय होकर के जहां बैठे हैं वहीं से उनको कृष्ण का आलिंगन, कृष्ण का दर्शन हो रहा है, ये तन्मयता। दिन भर साधना करो और तन्मयता ही नहीं आई। तन्मयता, लेकिन देखो कथाओं में कितनी सुंदर से तन्मयता आ जाती है तुरंत। पूरे वृंदावन का ध्यान, पशु पक्षियों का ध्यान, हिरनियों का ध्यान, गोवर्धन का ध्यान, यमुना जी का ध्यान, वृक्षों का ध्यान, बांसुरी का ध्यान, राधा रानी का ध्यान, सब कुछ, सब कुछ हृदय में प्रेम कर देता है, प्रेम पैदा कर देता है। अग्नि का स्वभाव है कि अग्नि में जो कुछ जाएगा अग्नि में हो जाएगा। ऐसे ही वृंदावन में जो कुछ जाएगा ना, प्रेम में हो जाएगा। वृंदावन का ये स्वभाव है। वृंदावन के हर एक चीज में वैसा प्रेम है। तो कहते हैं ये जो गोपियां थी वो तन्मय हो गई हैं, और तन्मय होने से ही भगवान जहां बैठे वहां पर प्राप्त हो गए।